नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। तो इम्तिहान उसी का लिया जाता है जो इम्तिहान देने के योग्य होता है। तो और आज देखेंगे भूगोल के प्रश्न। तो उससे पहले देखते हैं कल का प्रश्न था जिसका आंसर अब सही दिए थे खुशबू जी। अमेरिका में दास प्रथा का अंत किस युद्ध के बाद हुआ था? तो अमेरिका गृह युद्ध के बाद 1863 ईस्वी में। और टाइटन उपग्रह की खोज 1665 ईस्वी में किसने किया? क्रिश्चियन हाइजोन ने खोज किया। और टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन शनि का उपग्रह है। किस उपग्रह जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का संघन वायुमंडल है? तो टाइटन का ही है। फोवे किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का है। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो अरुण है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। अरुण ग्रह का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 215 डिग्री सेल्सियस होता है। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में किसने किया था? विलियम हर्शेल ने। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पूरब से पश्चिम दिशा में घूमती है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटेनिया है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन है जिस पर जीवन है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है एवं ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब किस गति से घूमता है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। पृथ्वी अपने पूरा चक्कर कितने समय में लगाता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में कितने दिन लगता है? तो 365 दिन लगता है। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड लगता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में कितना दिन लगता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगता है समय। और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग लगे समय को क्या कहा जाता है? तो सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग कितना घंटा बढ़ जाता है? तो 6 घंटा बढ़ जाता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है जल की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? तो पैक्सिमा सेंचुरी है। पैक्सिमा सेंचुरी किस समूह का एक तारा है? अल्फा सेंचुरी का। यह पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है? तो 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है अल्फा सेंचुरी। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है? तो 9 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस या डॉग स्टार है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। शांति सागर कहाँ पे है? तो चंद्रमा पर है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन है? लिबनिट्रिज पर्वत है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा
पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने दिन में पूरा करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो 57% देख सकते हैं हम लोग। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 58 से 48 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमण तथा किस रूप में लगता है? दीर्घवृत्ताकार में लगता है। चंद्रमा का व्यास कितना किलोमीटर है? 3480 किलोमीटर है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? तो 1/81 भाग है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि कितना दिन है? तो 29.53 दिन। इस समय को क्या कहते हैं? चंद्रमास या साइनोडिस। नक्षत्र समय में दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग कितने दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है? तो 27.1/2 दिन में, यानी 27.5 दिन में। यह अवधि क्या कहलाता है? नक्षत्र मास। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? तो ब्लू मून कहलाता है। ब्लू मून का मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल कितना दिन से कम होता है? तो 31 दिन से कम होता है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मून ईयर कहा जाता है। प्लूटो यम ग्रह की खोज 1930 ईस्वी में किसने की? क्लॉड टॉमो ने। सबसेरस ग्रह की खोज किसने की? पियाजी ने। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह के बीच देखे जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के बीच। एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो फोरवेस्टा है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना वर्ष है? तो 76 वर्ष। हेले नामक धूमकेतु तारा पुनः कब दिखाई देगा? तो 2062 में देगा। ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश चक्र कहते हैं। नक्षत्र दिवस की अवधि कितना घंटा होता है? तो 23 घंटा 56 मिनट होता है। सौर दिवस की अवधि कितना घंटा होता है? तो सौर दिवस की अवधि 24 घंटा का होता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस वेग से चक्कर लगाती है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के। पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है उसे क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। यह कब होता है? 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है उसे क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। अपसौर 4 जुलाई को होता है। अपसौर एवं उपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे क्या कहते हैं? स्पाइडर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर कितना डिग्री अक्षांश रेखा है? तो 0 डिग्री है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना किलोमीटर की होती है? तो 111 किलोमीटर की। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश एवं और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं। 2 देशांतर के मध्य की दूरी कितना होता है? तो 111 किलोमीटर। प्रधान मध्याह्न रेखा की किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी रेखा। तो 2 देशांतर के मध्य की दूरी कितना होता है? 111
32 किलोमीटर। तो आज का प्रश्न रहेगा दोस्तों, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको माना जाता है? जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको माना जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।